चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्मोमेट्री में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें डिफरेंट साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना जो थर्मोमीटर बनाया था, तो वो हम लोग डिस्कस किए उस पर। लेकिन उसका जो मेजरमेंट था एक रेंज तक ही हो सकता है, ज़्यादा मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा मेजरमेंट करने के लिए और थर्मोमीटर बनाए गए जिनकी रेंज कम भी हो सकती है और ज़्यादा, मतलब उनका रेंज मिनिमम से मैक्सिमम तक होता है। तो दो तरह थर्मोमीटर बनाए गए। एक मतलब दो तरह का हम पढ़ेंगे, एक मॉडर्न थर्मोमीटर पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे ओल्ड थर्मोमीटर। दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है पहले इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ओल्ड थर्मोमीटर जो है ओल्ड थर्मोमीटर में क्या किया गया कि दो अलग अलग टेम्परेचर हमने फिक्स टेम्परेचर ले लिए। एक हमने लिया 0 डिग्री, ये आइस का ले लिया। एक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर ले लिया। और फिर इसको क्या करते क्या है कि ऐसी कोई चीज़ हम लेते हैं जो टेम्परेचर के वेरिएशन से बदल रहा हो। तो इसमें क्या हुआ कि एक 0 और एक 100 दो फिक्स पॉइंट लिए गए। मॉडर्न में क्या हुआ, केवल एक फिक्स पॉइंट लिया गया और वो फिक्स पॉइंट जो था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब कि जिस पर तीनों मीन्स वाटर और उसका मतलब वाटर हो गया, आइस हो गया और वाटर वेपर, तीनों एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और वो होता है ट्रिपल पॉइंट वाटर होता है 273.16 केल्विन या यही 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये कई बार पूछा भी गया है कि क्या होता है, तो ये भी आ जाता है। दूसरा चीज़ अब ये हो गया कि ओल्ड थर्मोमीटर में हम लोग क्या किए कि दो पॉइंट हमने चूज किए। एक 0 डिग्री आइस का ले लिया और दूसरा हमने बॉइलिंग पॉइंट वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। और ट्रिपल पॉइंट में ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट 273.16 केल्विन और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अब करते कैसे हैं कि जैसे कोई भी थर्मोमीटर लिया तो उसका हमने देखा कि जो उसके अंदर हमने भरा हुआ है तो उसका क्या कैरेक्टर टेम्परेचर से काम करता है। जैसे लिक्विड थर्मोमीटर लेंगे तो लिक्विड थर्मोमीटर में लिक्विड जो भरेंगे तो उसका जो है कॉलम जो है लिक्विड कॉलम बढ़ेगा घटेगा, ये प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर लेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, ये प्रॉपर्टी टेम्परेचर की वेरिएशन से। ऐसे प्रेशर थर्मोमीटर है, वॉल्यूम थर्मोमीटर है। तो जो चीज़ हम ले रहे हैं उसके अंदर उसमें वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होता है। अब हम मान लो कोई ऐसा चीज़ ले लेते हैं कि कोई प्रॉपर्टी हमने ले लिया, उसका नाम दे दिया x0 और ये ले लिया x100 और एक अननोन जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा उसको हमने कह लिया xt। ये t हमें मेजर करना होता है कितना टेम्परेचर, कोई बॉडी है हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को सबसे पहले 0 डिग्री आइस पर रख देते हैं, वहाँ से उसकी प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड x0। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हमने रख दिया, दैट इज़ कॉल्ड x100। एंड t डिग्री जिसका हमें नापना है मेजर करना है वो कहलाएगा xt कहलाएगा। ठीक, जैसे अब यहाँ से जो फार्मूला हमारा बनता है t = xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेकर आपको बता रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर ले लेते हैं। अब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या खास बात होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज करता है, इस फिनोमेना पे काम करता है। तो अब हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को क्या करते हैं, 0 डिग्री की आइस पर रख देते हैं, ये आपका हो जाएगा R0। इसके बाद उस थर्मोमीटर को 100 डिग्री वाटर पर रख देते हैं, ये हम इसको कहेंगे R100। अब जिसका टेम्परेचर हमें मेज़र करना होता है
उसको यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से रेजिस्टेंस ओमेगा, अभी ये रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है, अभी टेम्परेचर नहीं मेजर कर रहा है। ये तो टेम्परेचर ऑलरेडी दिया है 0 डिग्री, 100 डिग्री और अननोन टेम्परेचर। अब हम कर क्या रहे हैं कि 0 डिग्री पर रख के R0 मीन्स रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर, ये जो थर्मोमीटर है डायरेक्ट रीडिंग नहीं देते हैं, ये थर्मोमीटर क्या करते हैं, फार्मूले पे रखने के बाद उनका वैल्यू आता है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो डायरेक्ट हमें रीडिंग दे रहे थे, डायरेक्ट टेम्परेचर बता रहे थे। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर डायरेक्ट आपके मुंह में जो है थर्मोमीटर डालता है, वो बता देता है इतना टेम्परेचर। लेकिन ये थर्मोमीटर ऐसे नहीं है। इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे हमने 0 डिग्री आइस पे लिया, वो R0 मान लो 10 ओम आ गया। इसके बाद 100 डिग्री पे लिया, मान लिया 12 ओम आ गया। अब इसके बाद अननोन जिसका हमें मेजर करना है वहाँ रखते हैं, ये मान लीजिए 20 ओम आ गया। अब ये सारी जो वैल्यूज़ आ गई तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बनेगा आपका। ये हो गया RT R0 R100 माइनस R0 इंटू 100, आंसर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये R0 की वैल्यू जो 10 ओम थी, R100 जो आपका मान लिया 12 ओम हमने मेजर किया था, और RT जो हमने 20 मेजर किया था, सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो उस बॉडी का टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक, तो ये हो गया आपका ओल्ड थर्मोमीटर हो गया। अब हम आते हैं मॉडर्न थर्मोमीटर में। मॉडर्न थर्मोमीटर में हमने आपको क्या बताया, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्यों लिया जाता है, और इसका जो फार्मूला होता है T = 273.16 x/XTR, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। X जो है प्रॉपर्टी क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है टेम्परेचर से तो वो उसका कैरेक्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम यहाँ पर X जो है ये कहा जाएगा, इसको हमें XT कह लेते हैं। XT मीन्स अननोन टेम्परेचर, और XTR मतलब ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें ये किया जाता है कि जैसे ये ट्रिपल पॉइंट मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस ये है। अब हम मान लो रेजिस्टेंस के लिए बनाना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को पहले हम यहाँ रख देते हैं। ये जो वैल्यू हमें देगा ये कहलाता RTR। मान लीजिए 10 ओम आपका आया। अब हम क्या करते हैं, जिस बॉडी का मेज़र करना होता है उसको वहाँ रख देते हैं। अब ये कोई बॉडी है, ठीक, जिसका हमें बताना है, और ये जो रीडिंग देगा वो RT देगा। मान लीजिए 11 ओम आ गया आपका। अब ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, कैपिटल T = 273.16 और ये हो जाएगा RT/RTR आंसर, लेकिन इसका केल्विन में आएगा। तो ये दो धाराएं आपकी अब चलने जा रही हैं और इस पर हम डिफरेंट टाइप थर्मोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विड थर्मोमीटर की। तो अब आते हैं हम लोग लिक्विड थर्मोमीटर पर। तो फर्स्ट है लिक्विड थर्मोमीटर। अब यहाँ देखिए आपको जो मेन पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। एक तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक चीज़। सेकेंड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर, एंड थर्ड फार्मूला। तो फार्मूला तो तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही फार्मूला पूरे में चलता रहेगा। जो भी हमने आपको दो फार्मूले बताए हैं यही चलता रहेगा, तो इसको मॉडिफाई करते जाएंगे। अब हम आते हैं कि ये जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है थर्मोमीटर। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है कि LT = L0 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा, इस पर काम करता है। मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड का जो लिक्विड कॉलम है वो इंक्रीज करेगा। उसका किसी कंटेनर में भरे हुए हो तो वो कंटेनर में लिक्विड का लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है। इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो ये हम ये कहेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इंक्रीजेज, दिस थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें आते हैं रेंज। तो रेंज में क्या होता है, तमाम तरह की चीज़ें इसमें हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे मरकरी ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, एल्कोहल ले लिया। तो अब मरकरी जब लेंगे तो मरकरी के लिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम मरकरी लेते हैं
और ध्यान दिए रहिएगा मरकरी का यही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि इस -50 डिग्री मरकरी क्या है वो जम जाएगा, तो यही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाता है इसका। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है जब हम नाइट्रोजन लेते हैं। जब नाइट्रोजन, इसी मरकरी के ऊपर नाइट्रोजन भर दिया जाता है फ्री स्पेस में, तो रेंज ये अपर लिमिट बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टू, अब ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जब अल्कोहल लेते हैं। क्लियर हो गया? ये 3 रेंज इसकी हो गई, -50 डिग्री सेल्सियस से 350 हो गया, यही आपका मरकरी का जो है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। और दूसरा इसके बाद हो गया आपका अपर रेंज, इसका फिर 550 हो जाएगा जब आप क्या ले लेंगे इसके अंदर, जब ले लेंगे नाइट्रोजन ले लेंगे, उसी के ऊपर भर देंगे फ्री स्पेस में। और इसके बाद जो है -80 लोअर रेंज हम इंक्रीज करना हो तो क्या ले लेते हैं, एल्कोहल ले लेते हैं। तो एक बात आ गई ये कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इंक्रीजेज, ये प्रिंसिपल इसका हो गया। सेकंड, इसकी ये रेंज हो गई। अब थर्ड हम लोग आते हैं फार्मूला। फार्मूले में ओल्ड और मॉडर्न 2 कॉन्सेप्ट आपके चलेंगे। तो ओल्ड में T = आएगा LT - L0 L100 - L0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर जो L0 है, तो ये L0 जो है, अच्छा इसी तरह से ये आपका हो जाएगा, मॉडर्न वाला हो जाएगा T = 273.16 LT/LTR, ये केल्विन में आंसर आएगा। ठीक, तो अब इसको जरा समझिए ध्यान से। केवल 4 पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस करने हैं किसी थर्मोमीटर के बारे में। अब यहाँ पर जो सिंबल्स हैं इनके बारे में समझिए ध्यान से। L0 ये जो है कि लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, L100 लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड LT लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम एट T या नॉन डिग्री, जो भी हमें फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को लिया और थर्मोमीटर को हमने 0 डिग्री आइस पर रख दिया, वो L0 हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया कि मान लीजिए हमने उसको जो मेज़र किया, L0 की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस लगा दिया, तो ये L100 हो जाएगा, ये मान लीजिए 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, जिसका टेम्परेचर मेज़र करना है वो LT कहलाएगा, और ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर ऐसे आ गया। अब ये सारे डाटा हमने यहाँ उठा के पुट कर दिया, तो जो बॉडी को मेज़र करना था उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं इस वाले पर। यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है ये क्या है, LT जो है ये है लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम एट T डिग्री, T मीन्स अननोन, ठीक, एंड LTR ये है लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, अब जैसे हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ट्रिपल पॉइंट पर, मतलब कि 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने मेजर कर लिया LTR, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर आया। किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है जिसका, अब उसका हम लेंथ मेजर कर लेते हैं, LT हो गया, ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर आया। तो अब हम टेम्परेचर जो फाइंड करना चाहेंगे तो 273.16 LT/LTR, आंसर हमारा क्या आएगा, केल्विन में आएगा। तो ये लिक्विड थर्मोमीटर था। लिक्विड थर्मोमीटर की खास बात, हर थर्मोमीटर में 4 पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेकंड, रेंज इसकी क्या है, एंड थर्ड, फार्मूला फॉर ओल्ड एंड मॉडर्न थर्मोमेट्री। ठीक, तो इसका हमने बताया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
height of liquid column increases this thermometer based on this principle. And second, range हो गई -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड जब आप मरकरी लेते हैं, और उसी पे जब आप नाइट्रोजन भर देंगे तो रेंज, अपर रेंज बढ़ जाएगी, माइनस आपकी आ गई 550 हो गया था, लोअर आपका वही रहा। और इसके बाद जो है लोअर रेंज आपको इंक्रीज करनी है, एल्कोहल ले लेते हैं, तो एल्कोहल लेने पे आपका हो जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। फार्मूला इसका आपका होता है T = LT - L0 अपॉन L100 - L0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। एंड मॉडर्न थर्मोमीटर का फार्मूला हो जाएगा कैपिटल T = 273.16 LT अपॉन LTR। ये आंसर आपका केल्विन में आएगा। अब आते हैं गैस थर्मोमीटर। तो गैस थर्मोमीटर में जो है इसमें दो है। फर्स्ट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर एंड कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। तो फर्स्ट हमने ले लिया कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। मतलब इसमें V वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी कंटेनर में किसी हमने भरा तो उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो बेस्ड है P प्रोपोर्शनल टू T, और समझ गए हो कौन सा लॉ कहलाता है, ये कहलाता है प्रेशर लॉ। क्या कहा जाएगा, प्रेशर लॉ। तो दिस थर्मोमीटर बेस्ड ऑन प्रेशर लॉ मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस पर काम करता है। और इसके बाद हमने बताया दो चीज़ें इसकी होती हैं। अब एक आपका हो गया रेंज, तो रेंज में क्या हो जाएगा, एक तो हम ले लेते हैं फर्स्ट ले लेते हैं हाइड्रोजन ले लेंगे तो उस समय -200 से लेकर आपका हो जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम इसकी जगह ले लेंगे नाइट्रोजन तो अपर रेंज इसकी इंक्रीज हो जाती है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम इसको रिप्लेस करके हीलियम ले लेते हैं तो इसका हो जाएगा -268 टू 500, मतलब 3 रेंज इसमें आती हैं। अच्छा, तीनों पहले कांस्टेंट दूसरा हम पढ़ लेते हैं तब आते हैं, तीनों कॉमन है ये। तो ये P प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लॉ बेस्ड हो गया। अब इसका हम फार्मूला बना लेते हैं। तो फार्मूला बना लिया T = इसी पे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बाकी इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। -P100 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर जो P0 है इसको हम कहेंगे कि प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, P100 प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड PT प्रेशर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे प्रेशर थर्मोमीटर हमने ले लिया कांस्टेंट वॉल्यूम वाला और उसको हमने 0 डिग्री आइस पर रखा, वहाँ से P0 मेजर किया, उसको हमने 100 डिग्री वाटर पर रखा, P100 मेजर कर लिया। ये अभी प्रेशर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं मेजर कर रहे हैं। अब इसके बाद जिस बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करना होता है उस थर्मोमीटर को उसमें डाल देते हैं और वहाँ से PT हमें मिल जाता है। इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से उस बॉडी का जिसे हमें टेम्परेचर मेजर करना होता वो हम निकाल लिया करेंगे। इसके बाद ये मॉडर्न थर्मोमीटर में यही हो जाएगा T = 273.16 PT/PTR, और ये आंसर आएगा केल्विन में। अब हम आते हैं सेकंड, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर में समझ गए होंगे क्या कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। और प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो B प्रोपोर्शनल टू क्या आया, T आया। कि एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज एंड दिस लॉ इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, मीन्स दिस थर्मोमीटर बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। तो ये चार्ल्स लॉ होता है
ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूले पे आ जाओ, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू, ठीक, क्या बन जाएगा बताओ, सब एक ही तरह से हैं, VT माइनस V0 V100 माइनस V0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T इज इक्वल टू 273.16 VT अपॉन VTR, और ये आंसर हमारा आएगा केल्विन में। अब वॉल्यूम V0 समझ गए हो कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड V100 वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, VT वॉल्यूम एट T मीन्स अननोन टेम्परेचर। ओके, सिमिलरली VTR वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड VT वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। एक बार बात को पूरी फिर से समझ लीजिए कि गैस थर्मोमीटर आपके दो होते हैं, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट हमने आपको बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो जाएगा तो P प्रोपोर्शनल टू T, तीन बातें आपके पास होती हैं, PVT, एक कांस्टेंट होता है, दो वेरी करते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इस लॉ को हम लोग क्या नाम दिए हैं, प्रेशर लॉ। तो ये जो हमारा थर्मोमीटर है वो बेस्ड ऑन प्रेशर लॉ है, ठीक। इसके बाद हमने फार्मूला बताया, फार्मूले में डायरेक्ट कुछ वही फार्मूला रिपीट हो रहा है, T इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100, where P0 is pressure at 0 degree centigrade and P100 is pressure at 100 degree centigrade and PT is pressure at unknown temperature. Similarly, for modern thermometry, it will be T is equal to 273.16 PT upon PTR, where PTR is triple point of water and PT is pressure at unknown temperature. We can sit at T temperature. Okay. Similarly, constant pressure thermometer, in this thermometer pressure is constant and pressure is constant, hence on increasing temperature volume of gas increases and it is called Charles law, means this thermometers based on Charles law, which is V proportional to T, and formula for old thermometry is T is equal to VT minus V0 upon V100 minus V0, where V0 is volume at 0 degree centigrade and V100 volume at 100 degree centigrade and VT volume at T degree centigrade. Similarly, for modern thermometry, it will be capital T is equal to 273.16 VT upon VTR केल्विन। ये आपका आंसर जो होगा वो किस में होगा, केल्विन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रेंज पर। तो रेंज पे हमने बताया कि इसकी तीन रेंज हो गई, दोनों को कॉमन रेंज हम लोग लेकर चलते हैं। तो रेंज जो हो जाएगी इसकी -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोजन थर्मोमीटर कहा जाता है इसको, हाइड्रोजन जब ले लेंगे -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन थर्मोमीटर कहा जाता है, एंड -268 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम हीलियम ले लेते हैं, इसको हीलियम थर्मोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर तीन बातें आ गई। फर्स्ट आपका हाइड्रोजन थर्मोमीटर, रेंज -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड in case of nitrogen thermometer the range is -200 degree centigrade to 1600 degree centigrade, and when you take helium then the lower range increases -268 degree centigrade to 500 degree centigrade. Similarly, एक बार फिर से समरी पूरी हम इसको कर लेते हैं कि गैस थर्मोमीटर में दो थर्मोमीटर आपके हो गए। First is constant volume thermometer and constant pressure thermometer. In case of constant volume thermometer, volume is constant, hence P proportional to T, which is based on pressure law, and formula for this thermometer is T is equal to PT minus P0 upon P100 minus P0 into 100 degrees Celsius. And for modern thermometry formula,
T is equal to 273.16 PT upon PTR in Kelvin. Okay. Similarly, for volume thermometer, it based on Charles law, means on increasing temperature, volume of gas increases, which is called Charles law. Then this thermometer is based on Charles law. And formula for old thermometry is T is equal to Vt minus V naught upon V100 minus V naught into 100 degrees Celsius. And for modern thermometry, T is equal to 273.16 Vt upon Vtr. And range of this thermometer is minus 200 degrees centigrade to 500 degrees centigrade when you take hydrogen. And second range minus 200 degrees centigrade 1600 degrees centigrade when take nitrogen. And lower range increases minus 268 degrees centigrade to 500 degrees centigrade when you take helium. Okay, now third thermometer is resistance thermometer. अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पढ़ेंगे। तो थर्ड आपका है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब इसके बारे में समझिए, इसको कहते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक, यहाँ क्या स्टोरी होती है, इसका किस प्रिंसिपल पर काम करता है, R01 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक, यहाँ प्लस है कि इस तरह के किसी फार्मूले में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वैल्यू इंक्रीज करेगी, और यहाँ माइनस है तो वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो फॉर कंडक्टर्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, whereas in case of the semiconductor on increasing temperature resistance decreases। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो ये प्लेटिनम कंडक्टर की बात हुई, तो यहाँ पर बात आ जाती ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, दिस थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ओके, एंड रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फार्मूले पर। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका ओल्ड थर्मोमेट्री RT इज इक्वल टू R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर मॉडर्न थर्मोमेट्री इट्स वैल्यू विल बी RT अपॉन RTR एंड इन केल्विन। तो दो फॉर्मूले फॉर ओल्ड थर्मोमेट्री एंड मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो एक बार फिर से हम इस बात को समझ लेते हैं कि प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, दिस थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। एंड सेकेंड, रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। And formula for this thermometer for old thermometry is T is equal to RT minus R0 upon R100 minus R0 into 100 degrees Celsius. And for modern thermometry, its value is T is equal to 273.16 RT upon RTR, and this give answer in Kelvin. Okay. चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इतने जब भी हमने थर्मोमीटर पढ़े हैं तो पहले इनको क्वेश्चंस जो आए हैं दो चार उनको कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन करते समय पहले सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दिया करिए कि सबसे पहले डाटा लिखा करिए, फिर सबको MKS में कन्वर्ट करिए, फिर फार्मूला लिखिए, फार्मूले के बाद दिमाग लगाए। ये 3 स्टेप आप याद करके चलेंगे तभी फिर फार्मूला कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे, और फिर बहुत ईजी हो जाएगी, बाकी तरीके से नहीं। तो ये मेथड आपका है। अच्छा, हीट में क्या है, अभी तो हम लोग ये MKS की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आगे कैलोरीमेट्री वगैरह में वहाँ पे MKS नहीं। बाकी ब्रांचेज में सब में आप क्या करो, 3 स्टेप याद किए रहो। फर्स्ट डाटा, सेकेंड MKS एंड थर्ड फार्मूला। बस 3 स्टेप से पूरी फिजिक्स आपकी हो जाएगी। इसके अलावा कोई और मेथड मत यूज किया करो। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला देखिए, क्वेश्चन देखिए, अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर
अब हमने ऐसे लिख दिया, देखिए ऐसे 50 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट 0 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये वैल्यू P0 हो गया और ये वैल्यू आपकी P100 ये दिया गया है। व्हेन द प्रेशर रीडिंग इज 60 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेवल, मतलब अब 60 सेंटीमीटर हो जाता है मरकरी लेवल, 60 मरकरी लेवल, द टेम्परेचर इज, इसका मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज अ PT, अननोन टेम्परेचर, यही हमें फाइंड करना है। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, T इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। अब PT मीन्स आपका 60 माइनस P0 ये आपका 50 गिवन है, अपॉन P100 की वैल्यू आपका 90 है, P0 की वैल्यू आपकी 50 है और यहाँ पर हमने 100 कर दिया। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ये आपका 40 आ गया, इंटू 100 आ गया और सॉल्व करने पर 25 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार इंजीनियरिंग में आपका आया हुआ है। अब फिर वही काम करिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज फाउंड टू बी 11 ohm when dipped in triple point of cell, means RTR is equal to 11 ohm। ठीक, when it is dipped in a bath the resistance is found to be 22, ये आपका RT हो गया 22 ohm। ओके, find the temperature of the bath at 0 degree in degree Celsius on the platinum scale। तो पहले तो आप T निकाल लो, T इज इक्वल टू 273.16 RT अपॉन RTR, ये हमने लिखा। अब इसके बाद 273.16 RT की वैल्यू आपको 22 है, ये है 11, 2 टाइम्स ये जाएगा आपका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 जा 12 और ये 2 1 जा 2 3, यहाँ लिख दे रहे हैं 2 3.2 3 जा 6 2 7 जा 2 2 जा 4 एंड 5। ये आंसर केल्विन में आया। अब इसको हमें लाना है क्या आंसर, उन्होंने कहा डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में से हमेशा याद करो कितना माइनस कर देंगे, माइनस 273.15 माइनस कर दिया करो। ठीक, अब जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 12 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 273.17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो सबसे पहला काम डाटा लिखा करो, फिर इसके बाद MKS और फिर इसके बाद फार्मूला। इस बात को याद किए रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। द टेम्परेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अल्फा आपको गिवन है 12.5 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये है। एट 300 केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम हो जाता है। ठीक, एट व्हाट टेम्परेचर इन केल्विन विल द रेजिस्टेंस ऑफ सेम वायर विल बी 2 ओम। अब कह रहे हैं कितने पे 2 ओम हो जाएगा, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। तो पहले तो यहाँ पर 300 केल्विन में 273 माइनस कर दोगे तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T या डेल्टा थीटा। अब यहाँ क्या है, R0 रूम टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस R0 होता है और T टेम्परेचर पे R होता है, ये दिया गया है 2, R0 की वैल्यू हो गई 1। ठीक, 1 प्लस अल्फा भी हम ऐसे रखते हैं और डेल्टा थीटा की जगह T2 माइनस T1 या θ2 माइनस θ1 करेंगे तो T2 और माइनस 27, ये हमने कैपिटल ब्रैकेट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 1 इधर आ गया, वो सॉरी 2/1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस 27, 1 इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस 27। तो T2 की जो वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फा प्लस 27। तो 1/अल्फा की वैल्यू गिवन है आपको 12.5 10 टू पावर -4 प्लस 27। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा, इसको 10 टू पावर 4 -4 है, ऊपर ले जाओ, इसको 10 पावर प्लस 4 हो जाएगा, दोबारा कर लेने, यहाँ 10 पावर 4 हो जाएगा, ठीक, अपान 12.5 प्लस 27, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसको पॉइंट हटाओगे 10 हो गया, यहाँ से 2 0 ले लो, ठीक, तो ये 12.5 हो गया, यहाँ 10 पावर 2 बचेगा, 27 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 0 और लगा दो, 800 हो गया 27। तो 827 ये आया डिग्री सेल्सियस में आ गया। अब कह रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन ये कहा कितना टेम्परेचर पे हो जाएगा, 27 तो पहले था और 827 अब हो गया, तो टोटल जो फाइनल टेम्परेचर हमारा आएगा वो हो जाएगा 827 प्लस 27, ये हो जाएगा 854 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 27 पहले था ही था और अब जो हमने इतना कर दिया। तो अब इसको उन्होंने आंसर कहा केल्विन में निकालो, तो इसमें क्या करो, प्लस में 273 ये ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा, ये 7 और 7 5 12 2 10 1 11, ये केल्विन में आंसर 1127 केल्विन ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस in ohm of certain thermometer varies with temperature according to the approximate law R is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught, ये दिया गया है, ठीक। फिर कह रहे हैं the resistance is 100 ohm at a triple point of water, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब यहाँ T नॉट इनिशियल हो गया ना, तो इस पर कह रहे हैं यही ट्रिपल पॉइंट हो गया, और T जो है फाइनल टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इस पर 100 ओम है, मतलब कि ये T नॉट R नॉट पे है। कहने का सेंस ये हो गया कि यहाँ पर हम लिखेंगे 100 1 प्लस अल्फ़ा और T नॉट की जगह अब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे, देखिए 150 ओम होता, ध्यान दीजिएगा, ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो 100 ओम रेजिस्टेंस हमारा हो रहा है, ये हो रहा है 273.16 पे हो रहा है, ट्रिपल पॉइंट पे हो रहा है, और 150 ओम जो हो रहा है ये हो रहा है 373.16 केल्विन पे हो रहा है, ठीक। तो अब ये दोनों, ये जो हमारा फार्मूला होता है R नॉट वो T नॉट का होता है, और R जो होता है ये T का होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 150 लिख देंगे अल्फ़ा, और T की जगह, अब समझ गए हो, T की जगह वैल्यू आपकी आएगी 373.16 माइनस 273.16, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ 3/2 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 100 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये हो जाएगी 1/2 अपान यहाँ 100 हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 10 टू पावर -2 या 5 इंटू 10 टू पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो, इस फार्मूले में ध्यान दे रहना, कंडक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो होता है T नॉट, ये जो है इनिशियल टेम्परेचर होता है, R नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया, T जो होता है फाइनल टेम्परेचर होता है, और R फाइनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक। तो क्वेश्चन में ये था कि जो 100 ओम है वो ट्रिपल पॉइंट वाटर पे है, और 150 ओम जो है 373 पॉइंट, तो ये इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस इज फाइनल टेम्परेचर।
ये वैल्यू हमने रख के यहाँ से अल्फ़ा निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि किस टेम्परेचर पर 200 ओम हो जाएगा। तो किस टेम्परेचर 200 ओम हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर देखिए, अब 200 ओम हो जाएगा तो 200 रख दिया। आर नॉट आपका वही रहेगा, 100 था, ये रख दिया। 1 प्लस अल्फ़ा 5 इंटू 10⁻³ टी फाइंड करना है। टी नॉट आपका वही आ जाएगा, ये 273.16 ये रहेगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये आपका इधर आ जाएगा तो 2 और इसको 1 भी ले लो तो -1 5 इंटू 10⁻³ टी माइनस 273.16 ये सॉल्व कर लिया। अब इसको इस साइड ले लो तो 1/5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू टी माइनस 273.16। तो टी की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ये हो जाएगा 0.2 10⁻³ प्लस 273.16 ये हो जाएगा आपका 273.16 तो हो जाएगा 473.16 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 473.16। इसके बाद और क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक।